नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश्वर कैवर्त आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल में। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का अर्थ क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या कारण है, इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और आगे की राह क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का मतलब होता है, दो शब्द से मिलकर बना है, भ्रष्ट और आचार। भ्रष्ट अर्थात बिगड़ा हुआ, आचार मतलब आचरण या व्यवहार। ऐसा बिगड़ा हुआ आचरण करना जिसकी अपेक्षा लोक सेवकों से नहीं की जाती, इसको बोलते हैं भ्रष्टाचार। ऐसा बिगड़ा हुआ आचरण करना जिसकी अपेक्षा लोक सेवकों से नहीं की जाती, भ्रष्टाचार कहलाता है। भ्रष्टाचार की सूची जो है, ये आपका भारतीय दंड संहिता की धारा 161 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 में दी गई है। जैसे रिश्वत लेना, आय से अधिक संपत्ति रखना, अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए व्यक्तिगत या निजी लाभ कमाना, जालसाजी, धोखाधड़ी, बहुत सारे वहाँ प्रकार दिए गए हैं। उनको समेकित किया जाए तो इस प्रकार की परिभाषा बन सकता है भ्रष्टाचार का, कि भ्रष्टाचार से तात्पर्य किसी लोक सेवक द्वारा अपने सार्वजनिक पद, सत्ता या स्थिति का दुरुपयोग करते हुए आर्थिक या अन्य प्रकार का लाभ प्राप्त करना है। ठीक है, अपनी सार्वजनिक सत्ता या स्थिति का दुरुपयोग करते हुए आर्थिक या अन्य प्रकार का लाभ कमाना है, लाभ प्राप्त करना है। यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ धन संबंधी लाभ प्राप्त को ही भ्रष्टाचार के अंतर्गत लाया जाएगा, अन्य जो लाभ है उसको भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत लाया जाएगा। जैसे परीक्षा में शिक्षक द्वारा नकल करवाया जाना, कॉपी में परीक्षक द्वारा अंक का बढ़ाया जाना, ये भी क्या है, भ्रष्टाचार है। भोजन में मिलावट या नकली दवाई बेचना जो है, यह भी क्या है, भ्रष्टाचार है। तो ये सारे जो भ्रष्टाचार के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए देखते हैं भ्रष्टाचार का प्रकार। प्रकार क्या है, भ्रष्टाचार कितने प्रकार के होते हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग ने भ्रष्टाचार के 27 प्रकार का वर्णन किया है। ठीक है, भ्रष्टाचार के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन केंद्रीय सतर्कता आयोग ने पर्टिकुलर जो 27 प्रकार के जो भ्रष्टाचार है उनका वर्णन किए हुए हैं, उसी प्रकार को आपको यहाँ मेंशन करना है। जैसे शासकीय पद या अधिकारों का शक्तियों का दुरुपयोग करना, जो शासकीय पद या अधिकारों एवं शक्तियों का दुरुपयोग करना, सरकारी धन व भंडारों का दुरुपयोग करना, आय से अधिक संपत्ति रखना, अनैतिक आचरण करना, यह भी आपका भ्रष्टाचार है। लालच एवं अन्य कारण से शासन को हानि पहुंचाना भ्रष्टाचार के अंतर्गत आएगा। भर्ती, नियुक्ति, स्थानांतरण एवं पदोन्नति के संबंध में गैर कानूनी रूप से धन लेना, यह भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आएगा। शासकीय कर्मचारियों को अपने निजी कार्यों में प्रयोग करना, यह भी भ्रष्टाचार है। आयात निर्यात लाइसेंस देने में अनियमितता, यह भी भ्रष्टाचार है। इसी प्रकार से पूरा 27, बहुत सारा लंबा लिस्ट बनता है 27 प्रकार के, मैं यहाँ कुछ ही को मेंशन किया हूँ। ठीक है, तो ये भ्रष्टाचार के अंतर्गत आते हैं। और भी हैं, जैसे झूठे दौरों, भत्ता, बिल, गृह किराया आदि का दावा करना। ठीक है, ये भी भ्रष्टाचार है। और जाति प्रमाण पत्र, जो भी प्रमाण पत्र बनाते हो उसको पैसा लेकर तैयार करते हो आप, वही भ्रष्टाचार है। पुराने स्टंप या डाक टिकट का प्रयोग पत्र व्यवहार में करोगे, ये भी भ्रष्टाचार है। विस्थापितों के दावों का गलत मूल्यांकन करोगे, ये भी भ्रष्टाचार है। तो इस प्रकार से 27 प्रकार के भ्रष्टाचार का उल्लेख जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग ने किया है। तो भ्रष्टाचार के बहुत सारे प्रकार हैं। ठीक है, प्रकार के बाद चलिए देखते हैं आगे, भ्रष्टाचार का कारण क्या है, क्या कारण है। तो मैं यहाँ इसको जो है कारण को बहुत सारे खंड में बांट दिया हूँ। राजनीतिक कारण, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, वैधानिक कारण, अन्य कारण। ठीक है, पॉइंट पॉइंट में देख लेते हैं। जैसे राजनीतिक कारण, क्या कारण है जिसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ता है या भ्रष्टाचार का कारण क्या है। तो यहाँ आता है नेता अधिकारियों की साठगांठ। ठीक है, राजनीतिक कारण में क्या है, नेताओं और अधिकारियों के बीच साठगांठ होने से भ्रष्टाचार जो है बढ़ता है। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हो 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला, कोल ब्लॉक घोटाला, चारा घोटाला। ठीक है, ये हैं।
और क्या है, राजनीतिक व्यवस्था भ्रष्ट होने से स्वतः ही प्रशासनिक व्यवस्था क्या हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। यदि राजनेता स्वयं में भ्रष्ट हो, यदि चुनाव के समय अनैतिक रूप से धन खर्चा करके चुनाव जीता गया हो, तो उसकी भरपाई के लिए क्या करेंगे वो नेता जो है, भ्रष्टाचार करेंगे। और यही क्या है, जड़ है, यहाँ से भ्रष्टाचार का एक चैन स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो ये भी भ्रष्टाचार है। चुनाव में अधिक धन व्यय भरपाई भ्रष्टाचार के कारण है। भ्रष्टाचार खत्म करने की जो राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव रहता है, उसके कारण भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। ठीक, तो ये सब राजनीतिक कारण हैं। आर्थिक कारण के अंतर्गत क्या आ सकते हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति की आजकल को जो सिंबल है, स्टेटस क्या बन गया है, पैसा। जिसके पास पैसा है वो अपना सिंबल बनाए रहता है, स्टेटस बनाए रखता है। तो उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए क्या लोग बार भ्रष्टाचार करते हैं। कम वेतन भी भ्रष्टाचार का एक प्रमुख कारण है। यदि वेतन कम मिलता है, आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, तो वह भ्रष्टाचार करता है, रिश्वत लेता है उसके लिए। तो ये भी एक कारण है। बाजार तंत्र की कमियां, बाजार तंत्र में जो घोटाले होते हैं, ठीक, महंगाई बढ़ गया है इतना, उस पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, तो उसके कारण उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है भ्रष्टाचार करते हैं लोग बार। ठीक, तो ये भी एक कारण है। प्रशासनिक कारण में देख लीजिए तो नैतिक मूल्य का पतन। ठीक है, ये जो नैतिक मूल्य हैं, ईमानदारी, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, इसका पतन होना या कम होना, इसके द्वारा क्या भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। दूसरे कर्मचारी कर रहे हैं तो आप उसको रोक नहीं रहे हो, ये क्या है, नैतिक मूल्य के पतन के कारण होता है। लाल फीताशाही में क्या होता है कि कार्य इतना लंबे समय तक चलता है कि लोग बात जबरदस्ती भ्रष्टाचार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, कि करना पड़ता है भ्रष्टाचार। पारदर्शिता का अभाव रहता है, इसके कारण भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। प्रशासनिक कार्य संस्कृति में भ्रष्टाचार की स्वीकार्यता, लोग बाल यह मान चुके रहते हैं कि इस कार्य को करने के लिए इतना रुपया देना पड़ता है, जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए इतना रुपया देना पड़ता है। लोग बाल इसको स्वीकार कर लिए हैं, आदत में ला लिए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उससे भी क्या है, भ्रष्टाचार जो है बढ़ता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण देख लीजिए, इसमें आता है कुप्रथाएं के अंतर्गत जैसे दहेज मांगना भी एक प्रकार का क्या है, भ्रष्टाचार है। अशिक्षा अशिक्षा भ्रष्टाचार का जड़ है। यदि लोग बाग शिक्षित हों, फिर भ्रष्ट अपने जो अधिकार हैं उसके प्रति जागरूक हों, तो भ्रष्टाचार हो में कहीं हद तक कमी लाई जा सकती है। तो अशिक्षा जो है भ्रष्टाचार को बढ़ाने का कारण है, या फिर शिक्षा जो है भ्रष्टाचार के लिए कारण है, क्योंकि लोग को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी ही नहीं रहती। जागरूकता की कमी, यदि अशिक्षित हो तो आप जागरूक कहाँ से होगे, किसी कानून के बारे में, नियम के बारे में जानोगे नहीं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप डायरेक्ट अपने काम करवाने के लिए रिश्वत दोगे, भ्रष्टाचार का सहारा लोगे, तो ये इससे बढ़ता है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का विरोध ना होना भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। यदि आपके सामने भ्रष्टाचार हो रहा है, आप उसको रोक नहीं रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, तो उससे भी क्या होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो यह भी गांधी जी ने तो 7 प्रकार के सामाजिक पाप का उल्लेख कर दिया है, जैसे बिना सिद्धांत के राजनीति, बिना काम के धन, बिना अंतःकरण के आराम, बिना चरित्र के ज्ञान, बिना नैतिकता के व्यापार, बिना मानवता के विद्वान, बिना बलिदान के पूजा। ये 7 प्रकार के पाप निर्धारित किए हैं। ठीक है, जो भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण आप कह सकते हो सामाजिक कारण के अंतर्गत। वैधानिक कारण में क्या आ सकता है कि कठोर कानून का अभाव है, कि जो भ्रष्टाचार करते हैं वो आसानी से बच निकलते हैं, जिसके कारण भ्रष्टाचार और बढ़ता है। कानूनी प्रक्रिया जटिल और विलंबकारी है। जो भ्रष्टाचार करता है वह कानूनी प्रक्रिया इतनी जटिल और विलंब है कि वह आराम से जो है अपना मौज करते रहते हैं भ्रष्टाचार करने के बाद भी। ठीक है, और जो कानून है उसमें भी क्रियान्वयन में कमी रहती है। ठीक है, निष्पक्ष प्रभाव तंत्र का अभाव है। ठीक, तो ये सब वैधानिक कारण है जिसके कारण जो है भ्रष्टाचार बढ़ता है, या भ्रष्टाचार के कारण है। ठीक है, तो ये सब कारण है, इसमें आप जो है अपना पॉइंट और डाल सकते हो और करेंट के साथ जोड़कर इसको लिखना है। ठीक, तो ये भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण हैं। यदि भ्रष्टाचार के प्रभाव के बारे में वर्णन किया जाए तो इसको भी मैंने खंड में बांट दिया। जैसे राजनीतिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो सरकार पर अविश्वास बढ़ेगा भ्रष्टाचार होने पर, जिसका परिणाम 2014 के आप चुनाव में देख सकते हो। ठीक है, न्याय की कमी हो सकता है। ठीक है, आपको न्याय देरी से मिलेगा या मिलेगा ही नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार बीच में बहुत ज़्यादा होते रहेंगे। विकास कार्य में बाधा पहुंचेगा, क्योंकि सारे पैसा जो है क्या है, भ्रष्टाचार में चला जाएगा। सेवा में गुणवत्ता का अभाव होगा, क्योंकि जो भ्रष्टाचार के कारण जो है
आधा आधा धन तो ऐसे ही खा देंगे वो लोग, तो कहाँ से विकास कार्य अच्छे से होगा, नहीं हो पाएगा। प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए क्या प्रभाव पड़ेगा प्रशासन पर, तो प्रशासनिक अकर्मण्यता में वृद्धि होगी, यानी भ्रष्टाचार बढ़ने से प्रशासनिक अकर्मण्यता में वृद्धि होगी। रिश्वत या स्पीड मनी के रूप में पैसा लिए जाने की प्रवृत्ति जो है प्रशासनिक अधिकारियों में जो है भ्रष्टाचार की आदत का विकास कर देगा। लोक सेवक बिना रिश्वत लिए जो है काम करेंगे नहीं। लाल फीताशाही में वृद्धि हो जाएगी इससे, ठीक है। प्रशासनिक अकुशलता बढ़ेगी, ठीक है। आर्थिक परिणाम में देखा जाए तो सरकारी कोष को बिल्कुल हानि पहुंचेगी। वो कहे थे ना कि हम 1 रुपया भेजते हैं केंद्र से, तो पहुंच नीचे जाते जाते कितना हो जाता है, 25 पैसा 10 पैसा जो जनता को मिल पाता है। बीच में सारे पैसा क्या है, भ्रष्टाचार में चला जाता है, ठीक है। आर्थिक असमानता बढ़ेगी, जो गरीब है वो गरीब होते जाएगा, अमीर है वो अमीर होते जाएंगे, तो आर्थिक असमानता बढ़ेगी। सामाजिक क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सामाजिक असंतोष होगा। यदि आपके साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या सामाजिक असंतोष बढ़ेगा, सरकार के प्रति आपका अविश्वास बढ़ेगा, लोग जो है हिंसक हो जाएंगे, ठीक है। चिड़चिड़ापन आएगा सरकार के प्रति, सरकार और जनता के बीच जो दूरियां हैं वो बढ़नी हो जाएगी। लोक कल्याण में कमी होगा, क्योंकि जो सेवाएं हैं उनका उचित जो है क्रियान्वयन नहीं हो पाएगा। सामाजिक असमानता बढ़ेगी, अपराध बढ़ेंगे समाज में, चरित्र का पतन होगा, सामाजिक विघटन होगा। तो ये सब समाज पर होने वाले प्रभाव हैं। अन्य में देखा जाए तो जो राष्ट्र का हित है उसकी हानि होगी, क्योंकि भ्रष्टाचार जो ट्रांसपेरेंसी जो इंडेक्स है उसमें जो है स्थान जो है आपको नीचे तरफ जाएगा, आपका राष्ट्र की हित की हानि होगी, और ग्लोबल लेवल पर आपका जो है एक इमेज जो है वो खराब होगा। सरकार एवं व्यवस्था पर अविश्वास बढ़ेगा। तो ये सब आपके कारण हैं, ठीक है। ये सब प्रभाव हैं भ्रष्टाचार के कारण जो पड़ेगा। चलिए और क्या है पॉइंट देख लेते हैं। भ्रष्टाचार निवारण के लिए क्या क्या उपाय किया जा रहा है, इसको भी पॉइंट में डिवाइड कर लीजिए। संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, संस्थागत प्रावधान क्या क्या गया है, और सामाजिक ढांचा क्या है। देखिए, संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत भ्रष्टाचार एक क्या है, गंभीर बीमारी है, प्रशासन में एक महामारी की तरह इसको कम करना बहुत ही आवश्यकता है। तो इसके लिए क्या किया गया, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बनाया गया 1947 में, जिसको 1988 में जो है यह संशोधन के साथ लाया गया। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कंपनी अधिनियम के तहत जो है कंपनियों में की स्थापना के समय भ्रष्टाचार को कम करने के लिए ये लाया गया। बेनामी लेन देन निषेध किया गया। व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2011 लाया गया, जो भ्रष्टाचार की सूचना देगा उसका संरक्षण करने के लिए। सिविल सेवकों को संवैधानिक संरक्षण दिया गया है। सांविधिक रिपोर्ट में बाध्यताएं हैं, ठीक है, और अनुशासनिक कार्यवाही की जाएंगी यदि भ्रष्टाचार किया जाता है तो। ये है आपका संवैधानिक प्रावधान, ठीक है। अब देखिए संस्थागत प्रावधान के अंतर्गत भ्रष्टाचार को कम करने के लिए क्या क्या किया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का स्थापना की गई, सीबीसी, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये सब भ्रष्टाचार पर नियंत्रण एवं कंट्रोल रखने की वाली संस्थाएं हैं। राज्य सतर्कता आयोग है, लोकपाल लोकायुक्त है, जांच को सुदृढ़ करने के लिए ये सब संस्थाएं बनाई गई हैं, ठीक है। और विभिन्न समयानुसार जो है अनेक संस्थाएं जो है अनेक एसआईटी बनाया जाता है भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। सामाजिक ढांचा के अंतर्गत देख लीजिए तो जो सिटीजन चार्टर है कि कितने समय में कौन सा कार्य आपका हो जाएगा। प्रत्येक संस्था में एक सिटीजन चार्टर होता है, वह भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने की कारगर है। सूचना का अधिकार 2005 लाया गया कि आप जो है किस अपने काम के बारे में जानकारी जो है मांग सकते हो संस्था से। व्हिसल ब्लोअर तो है ही। मीडिया एक व्यापक तंत्र है भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए। सामाजिक अंकेक्षण भ्रष्टाचार को कम करने हेतु। सामाजिक सहमति बनाना, यह भी भ्रष्टाचार पर नियंत्रण का एक प्रकार है। अब देखिए आगे की राह क्या, सुझाव क्या हो सकता है भ्रष्टाचार को और कम करने के लिए, कि पूर्णतः 100% इफिशियंसी तो है ही नहीं कि ख़त्म हो जाए, लेकिन इस पर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किस प्रकार रखा जा सकता है। तो कठोर कानून जो है उसको और कठोर करना चाहिए, और जो कानून बन गया है उसको प्रभावी क्रियान्वयन करना चाहिए, ठीक है, प्रभावी व्यवस्था होना चाहिए। शिक्षा पद्धति में नैतिक मूल्य को बढ़ावा देना चाहिए ताकि लोग भ्रष्टाचार ना कर पाएँ। आरटीआई का जो प्रभावी बनाना चाहिए, आरटीआई को प्रभावी बनाना चाहिए ताकि प्रशासन में पारदर्शिता
ये सब बनी रहे। ठीक है, जागृत व सतर्क समाज की स्थापना करना होगा ताकि लोग जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना दे, रिश्वत दें, और रिश्वत दे रहे हैं उनको भी क्या विरोध करें। मीडिया संस्था का प्रचार प्रसार होना चाहिए। मीडिया के द्वारा जो है भ्रष्टाचार जो करते हैं उनका अच्छे से प्रचार प्रसार हो, ताकि जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं उनको डर हो समाज में अलगाव का। ठीक, संस्थाओं में नैतिकता, नैतिकता का जो है स्तर जो है बढ़ाना चाहिए संस्थाओं में। जन भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जा सकता है। और आप भी अपना पॉइंट ऐड कर सकते हो। मैंने कम समय में अधिक से अधिक यहाँ पर जानकारी देने की कोशिश की है। आई होप। देखिए इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला, भ्रष्टाचार को परिभाषित कीजिए 30 शब्द में। भ्रष्टाचार के परिणाम को विस्तार पूर्वक समझाइए 60 से 100 वर्ड तक। भ्रष्टाचार के कारणों को वर्णन कीजिए 60 से 100 वर्ड तक। और भ्रष्टाचार के निवारण के उपाय लिखिए 100 शब्द के आसपास। ठीक है, या पूरा एक बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है 175 वर्ड में, भ्रष्टाचार क्या है, उसके कितने प्रकार हैं, उसके कारण, प्रभाव और निवारण को समझाइए। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हमारे चैनल का मेंबर बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग।